हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की जो कि अभी यूएस और सऊदी अरबिया से रिलेटेड है। चलो देखते हैं क्या है। यूएस रिवाइव्स टॉक्स विद सऊदी अरबिया ऑन ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं आगे पूरी न्यूज़ क्या है। Energy Secretary Chris Wright said he sees a pathway to a deal that would allow the kingdom to develop a commercial nuclear power industry and potentially enrich uranium. जो क्रिस राइट हैं, एनर्जी सेक्रेटरी, ऊर्जा सचिव हैं, वो एक ऐसी डील का वो रास्ता देख रहे हैं जो कि राज्य को, जो कि उनका स्टेट है, किंगडम है, उसको कमर्शियल न्यूक्लियर पावर, वाणिज्यिक ऊर्जा आयोग के लिए, और वाणिज्यिक ऊर्जा आयोग विकसित करने के लिए, और जो यूरेनियम है उसके लिए उन्हें वो कर देगी, संवर्धन करने के लिए अनुमति देगी, जो उनको अलाउ करेगी। The Trump administration has revived talks with Saudi official over the deal that would give Saudi Arabia access to US nuclear technology and potentially allow it to enrich uranium. Energy Secretary Chris Wright said on Sunday. Chris Wright ने संडे को कहा था कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सऊदी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक समझौते पर बातचीत कर रही है, करनी शुरू कर दी है, जिससे जो सऊदी अरबिया है ना उसको यूएस की, अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच मिल जाएगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक अमेरिका की। और जो उनका है ना यूरेनियम, उसको एनरिच करने का भी चांसेस हैं उसके अंदर। Speaking ahead of US President Donald Trump's upcoming visit to Saudi Arabia, Reid told Al Arabiya News that a broader energy cooperation agreement is expected to be signed soon, with a nuclear specific deal likely to follow the coming months. जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अभी आगामी जो यात्रा होगी, फ्यूचर में भी यात्रा होगी जो सऊदी अरबिया को, और अल अरबिया अखबार में रिट ने बताया है कि जो उनको एक ऐसा समझौता, जो कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है, ब्रॉडर एनर्जी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट उनको होने की उम्मीद है, जो कि बहुत जल्दी साइन होगा, और आने वाले टाइम में वो न्यूक्लियर स्पेसिफिक डील जो है उसको फॉलो करेंगे। I think in the short run, we will sign a broader agreement about the cooperation across the energy space, in partnerships, in investments, in investigations. Nuclear is certainly one of those areas, Reid said. मुझे लगता है कि कुछ ही समय में, मतलब ये रिट कह रहे हैं कि हमें लगता है कि कुछ ही समय में हम ऐसा ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐसी साझेदारी में, ऐसे जांच में सहयोग के बारे में एक समझौते, एक एग्रीमेंट पर, बड़े समझौते पर, ब्रॉडर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कि परमाणु से निश्चित रूप से रिलेटेड होगा, एनर्जी स्पेस के बारे में पार्टनरशिप्स में होगा, और जो ये समझौता होगा उसमें न्यूक्लियर है, जो परमाणु है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो उनमें से एक है। एक क्रूशियल स्टिंकिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन वेदर द किंगडम वुड इम्पोर्ट यूरेनियम और एनरिच इट डोमेस्टिकली, which could theoretically enable it to produce uranium for use in nuclear weapons. ये एक ऐसा मुद्दा रहा है, ऐसा पॉइंट रहा है कि जो स्टेट है, क्या जो किंगडम है, उसको यूरेनियम इंपोर्ट करना चाहिए या फिर डोमेस्टिकली, यानी कि स्टेट स्तर पर, किंगडम पर, राज्य स्तर पर ही उसका संवर्धन करना चाहिए, घरेलू स्तर पर उसका संवर्धन करना चाहिए। और जो परमाणु हथियार हैं उनके उपयोग में जो न्यूक्लियर यूरेनियम का उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे वो, क्योंकि अगर यूरेनियम का उत्पादन होगा तो उससे वो न्यूक्लियर वेपन बना पाएंगे आसानी से। The deal gained momentum under the Biden administration when Crown Prince Mohammed bin Salman, the kingdom's de facto ruler, offered to establish diplomatic relations with Israel in exchange for cooperation on building nuclear reactors and other concessions from the United States, including security guarantees. ये जो एग्रीमेंट है इसको और भी ज़्यादा मोमेंटम, यानी कि और भी ज़्यादा गति तब मिली जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके प्रशासन के तहत, जब राज्य के
जो वास्तविक डिफैक्टो रूलर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के निर्माण, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के निर्माण के लिए और सुरक्षा गारंटी जो कि सिक्योरिटी गारंटी है उसके सहित संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य रियासतों के बदले इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की पेशकश की। जब उन्होंने इजराइल के साथ भी संबंध स्थापित करने की पेशकश की मोहम्मद बिन सलमान ने, इस न्यूज़ ने तब और गति पकड़ी इस एग्रीमेंट ने। Those talks flattered after the Israel-Hamas war in Gaza upended the Middle East, depending support for Palestinian and enmity toward Israel across the region, including in Saudi Arabia. अभी जो गाजा में हमास युद्ध हुआ था, हमास वॉर हुआ था, उससे उथल पुथल मच गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिससे जो सऊदी अरब है वो पूरे फिलिस्तीन के समर्थन के लिए, पूरा क्षेत्र उसका फिलिस्तीन के समर्थन के लिए और उसकी इजराइल के प्रति शत्रुता जो है बढ़ गई है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। मतलब जो उसकी पैलेस्टीन के लिए सपोर्ट बढ़ गई है और जो शत्रुता है, एनमिटी है, वो इजराइल के लिए बढ़ गई है क्षेत्रीयता के कारण। Over the years, frustrated Saudi officials had also explored obtaining nuclear technology from other countries, including China and Russia. पिछले कुछ सालों में जो चीन और रूस और कुछ अन्य देशों के साथ परमाणु न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की संभावना तलाशी थी सऊदी अरब ने कि उनसे वो न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर पाएंगे। इट इज़ क्रिटिकल दैट इट बिकम्स द यूनाइटेड स्टेट एज द पार्टनर, मिस्टर रिट सेड ऑन संडे। मिस्टर रिट ने रविवार को कहा था कि वो अमेरिका के भागीदार बने। मिस्टर रिट सेड ऑन संडे, द फैक्ट दैट मे हैव बीन इन डाउट इज प्रोबेबली indicative of unproductive relationships between the United States and Saudi Arabia in the last several years। और ये भी जो फैक्ट है ये भी डाउट में है, संदेह में है कि जो पिछले कई वर्षों में अमेरिका और जो सऊदी अरब हैं उनके बीच जो मतलब अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव होता है उत्पादक और अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स उनके बीच उनके संकेत हैं ये। द डील फेसेस सेवरल ऑब्स्टेकल्स, उस डील को बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का। द यूनाइटेड स्टेट रिक्वायर कंट्रीज टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन proliferation before cooperating on a nuclear program, including in some cases banning uranium enrichment and fuel reprocessing in their territory. The pact must be reviewed by Congress, which can block it. उन्हें समझौता करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्हें अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं नॉन प्रोलिफरेशन के उनके साथ मीट करना होगा। असल में एक यूनाइटेड स्टेट्स का 1954 का एक एक्ट है जिसके अंदर अगर वो कोई भी समझौता करते हैं तो उन्हें पहले ये सुनिश्चित करना पड़ता है, उन्हें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो जिसके साथ वो न्यूक्लियर मतलब साझा करें अपना, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। इंक्लूडिंग इन सम केसेस बैनिंग यूरेनियम इनरिचमेंट को भी वो बैन कर सकते हैं और फ्यूल रिप्रोसेसिंग को भी अपनी टेरिटरी में बैन कर सकते हैं। और उसका मतलब जो पैक्ट है वो कांग्रेस के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और वो इसे ब्लॉक भी कर सकती है अगर चाहे तो। इन पास्ट members of Congress on both sides of the aisle have expressed opposition to an agreement, including Marco Rubio, who is now Secretary of State. पास्ट में जो कांग्रेस के सभी मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था, अपोजिशन किया था, जिसमें मैक्रो रूबियो भी शामिल थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। Detractors of the deal say that it is too risky. Prince Mohammed has repeatedly said that Saudi Arabia will develop nuclear weapons if Iran, its rival, does. जो कि कुछ समझौते के जो डिट्रैक्टर्स हैं, आलोचक हैं, उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। लेकिन जो प्रिंस मोहम्मद हैं उन्होंने बार बार कहा है कि अगर ईरान जो कि उनका दुश्मन है अगर वो परमाणु हथियार विकसित करता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार विकसित करेगा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरबिया है वो ईरान और सऊदी अरबिया जो है वो बहुत पहले से राइवल हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार जो है
परमाणु अपनी वेपन्स हैं उनको अगर वो डेवलप करेगा तो सऊदी अरबिया भी करेगा। और इसके साथ ही सऊदी अरबिया भी यही चाहता है कि अगर ईरान के अंदर जो मतलब या तो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दिया जाए और या फिर वो चेक करवाए कि उसके परमाणु वेपन्स हैं वो किस किस काम के लिए हैं, तभी वो यूएस के साथ समझौते पर मानेगा। President Trump has said that he wants energy to be cheaper and that he would ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. Oil prices have fallen by around $10 a barrel since he imposed a tariff and then he reduced many of them, the US trading partners around the world. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो ऐसा चाहते हैं कि जो एनर्जी है वो चीपर हो, सस्ती हो, और उन्होंने सऊदी अरब से पूछा है कि वो ओपेक की जो ऑयल कॉस्ट है, तेल की कॉस्ट है, वो कम करें, और जो ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार साझेदारों पर जो टैरिफ लगाते हैं, वो टैरिफ इम्पोज करते हैं, उसको कम लगाने, साझेदारों पर टैरिफ लगाने के कारण, और उनमें से कई को कम भी किया है, जिसके कारण जो उसकी ऑयल प्राइस हैं वो $10 अ बैरल कम हुए हैं। मतलब कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो $10 बैरल इसलिए कम हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, और अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है ओपेक को कहे कि वो ऑयल के कॉस्ट को कुछ कम करें। ओपेक क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब वो कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, जिसमें सऊदी अरबिया है जो बहुत बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। ये ओपेक का सिंबल है। अब बात करते हैं पूरी स्टोरी क्या है। तो न्यूज़ ये है कि सऊदी अरबिया है और वो जो यूएस है, अमेरिका है, वो उससे न्यूक्लियर वेपन्स खरीदना चाहता है, लेकिन यूएस और उसके कुछ ऑफिशियल्स बात के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में रूल है कि वो उसका गलत, सामने वाला जिसको आप दे रहे हो न्यूक्लियर, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन सऊदी अरबिया अपने जो न्यूक्लियर वेपन है वो इसलिए डेवलप करना चाहता है क्योंकि ईरान जो है वो उसका राइवल है, ईरान उसका प्रतिद्वंदी है, इसलिए फ्यूचर के लिए वो ईरान के साथ, इसलिए सऊदी अरबिया फ्यूचर के लिए ईरान के साथ अपने संबंधों के कारण, अपने प्रतिद्वंदिता के कारण वो न्यूक्लियर वेपन्स खरीदना चाहता है। और इसके साथ ही जो यूएस है वो भी सऊदी अरब से कह रहे हैं कि वो ऑयल की कुछ कीमतों को कम करें, ओपेक से कहें कि ऑयल की कुछ कीमतों को कम करें, क्योंकि अमेरिका जो है वो बिना किसी फ़ायदे के कोई काम नहीं करते। और इसके साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि इज़राइल और सऊदी अरबिया के बीच जो रिलेशनशिप्स हैं वो नॉर्मलाइज हो, वो अच्छे हो जाएं। इसी तरीके से बहुत सारे फ़ायदे हैं इस डील को करने के। तो इसी कारण से ये न्यूज़ अपडेट में है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।